नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन। आज बहुत ही संयोग का दिन है। आज अधिक मास की चतुर्दशी यानी शिव चतुर्दशी भी है, 14 तारीख भी है और सोमवार का दिन भी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है सबको पता है। महात्मा गांधी थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता दिवस ऐसे स्वतंत्रता मिली, लेकिन जो विचारों की स्वतंत्रता मिली है, क्या वो हमारे लिए अच्छी रही या गलत रही। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले, यानी कि कल। आज 14 है, शिव चतुर्दशी है, 14 तारीख भी है, दिन सोमवार है। बहुत ही मंगल दिन है और संयोग से आज सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन है। सावन का माह चल रहा है, अधिक मास का आज शिव चौदस भी है। लेकिन 15 अगस्त को जब हम कल स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, तो हमें बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे विचार मन में आते हैं। क्या हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए खतरनाक तो नहीं हो गई है? क्या युवा पीढ़ी के लिए ये स्वतंत्रता खतरनाक तो नहीं होगी? इस स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में कितने नौजवान, कितने लोग शहीद हुए, तब जाके ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगर हम किसी का नाम लेंगे, राजनीतिक पार्टी वाले लोग हैं तो एक दूसरे का विरोध करने लगेंगे। अगर हम कहेंगे कि महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, तो हो सकता है कुछ विशेष पार्टी के लोग बोलेंगे कि चरखा से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, चरखा चलाने से स्वतंत्रता मिली। या हम किसी और का नाम लेंगे तो वो कुछ भी बोलेंगे उनके बारे में। तो मैं सभी शहीदों को नमन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। और आप ये जो नमन करना चाहते हैं या धन्यवाद करना चाहते हैं, आपको ये स्वतंत्रता मिली है, क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि आज के समय में, जो आज के समाज में फैला हुआ है, स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बोलना, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कैसे भी रहना। जैसे कि बहुत सारी धाराएं भी बहाल कर दी गई थी, 377 और 300 कोई 98 है, जो अप्राकृतिक सेक्स को और भी हैं, किसी भी के साथ संबंध बना, वैवाहिक विवाह के बाद भी किसी से भी संबंध बनाना हमारी स्वतंत्रता का अधिकार में मिल गया है। सब लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी ये हमें संविधान से प्राप्त हो गया अभी धाराओं से। लेकिन हमें ये सोचना बहुत आवश्यक है कि जीवन में हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है भारतवासियों को, वैसे तो भारतवासी एक सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं और सनातन संस्कृति हमारी आज की नहीं है। सनातन संस्कृति बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। और उनके जो विचार हैं वो ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, यम नियम कार्य प्रणाली सारा कुछ लिखा है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन जो हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमें अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता मिली, वो तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन जो वैचारिक स्वतंत्रता है वो शायद हमारे ऊपर हावी हो गई है, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते जा रहे हैं। जिस चीज़ों से हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, हम उसी चीज़ों को फॉलो करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने एक वीडियो देखा खान सर का, वो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। वो लगता है हम स्वतंत्र हो गए और आज हम क्या स्वतंत्र हैं? आज हम गूगल के अधीन हैं। अगर गूगल अपना काम बंद कर देना तो जीमेल अकाउंट बंद हो जाएंगे, सिम बंद हो जाएंगी, बैंकिंग बंद हो जाएगी। आज भी तो हम किसी के अधीन ही है। कुछ लोग तो मोबाइल के अधीन हैं, कुछ लोग व्यसनों के अधीन हैं। व्यसनों में वो इतना घुले हुए हैं कि अगर वो व्यसन छोड़ दे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग व्यभिचारों के अधीन हैं। आजकल देख रहे हो लोग कितना व्यभिचारों के अधीन हैं। अपने स्त्री को छोड़ के उस व्यभिचार के चक्कर में बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। या कोई स्त्री अपने पति को, बच्चों को छोड़कर व्यभिचार के चक्कर में चली जाती है, चाहे फिर वो सीमा हैदर हो, चाहे वो अंजू हो। ये आजकल देश में विदेश में सब जगह हो रहा है। तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ, केवल स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिली थी कि आप इतने स्वतंत्र हो जाओगे, अपने विचारों को इतना विकृत कर दोगे, अपने आचरण को इतना विकृत कर दोगे। ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। इससे बढ़िया तो आपको बंधन में रहना ठीक है। ऐसी स्वतंत्रता कदापि ठीक नहीं है कि आप मन चाहा खाओ, मन चाहा पियो। आप माता की बात नहीं मानोगे, पिता की बात नहीं मानोगे, समाज की बात नहीं मानोगे, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानोगे। आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे। देख रहे हैं हम आजकल दिल्ली में जैसे हम रहते हैं तो देखते हैं नवयुवक हैं, लड़कियां हैं, टीनेजर दबा के सिगरेट फूंक रहे हैं किसी लोगों के साथ। आजकल मेट्रो का तो बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। स्वतंत्रता है भैया, ऐसी स्वतंत्रता किस काम की? आके आप मेट्रो में कुछ भी किसी भी अश्लील हरकतें कर रहे हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़का लड़की अतरंगी हालत में लोग देख रहे हैं। ये स्वतंत्रता अच्छी नहीं है। लोग चौराहे पे खड़े हैं, रास्ते में चलते हुए, गाड़ी पे चलते हुए बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। ये स्वतंत्रता ठीक है क्या? इसीलिए स्वतंत्रता मिली थी क्या? क्या इसीलिए लोगों ने अपनी जान दी थी? लोग शहीद हुए थे स्वतंत्रता पाने के लिए, इस चीज़ की स्वतंत्रता के लिए। अपने आप को सुधारो।
हमारा देश विश्वगुरु तभी बन सकता है, देश समृद्ध तभी हो सकता है जब हम वैचारिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, हमारे मन, विचार, आचरण सब पवित्र होंगे। ये सब बिगड़ गया है स्वतंत्रता के चक्कर में। अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल गई है, हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं। हो सकते हैं प्रधानमंत्री को ही लोग गाली दे देते हैं, बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, किसी भी नेता को भी गाली देते हैं। हो सकता है आपको उनकी योजनाएं गलत लगती हों। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष भाजपा का प्रवक्ता होकर नहीं बोल रहा, मैं एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के लिए बोल रहा हूँ। को लोग कुछ भी बोल देते हैं, मोदी ऐसा है वैसा है, या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ऐसी हैं वैसी हैं, या नेहरू जी ऐसे हैं वैसे हैं। आप पद की गरिमा ही नहीं समझ पा रहे, और जब तक आप पद की गरिमा नहीं समझोगे आप पार्टी विशेष के होके रह जाओगे। आजकल तो कोई कुछ भी बोल देता है तो उसको बोलते हैं वो फलानी पार्टी का, यानी स्वतंत्र तो कोई है ही नहीं। किसी व्यक्ति को दो शब्द बोलते सुनोगे ना तो आप सामने वाला बोल दे भाई तुम तो कांग्रेस के हो, अरे भाई तुम तो बीजेपी के हो, तुम तो आपके हो। क्या कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता? उसके विचार स्वतंत्र नहीं हो सकते राजनीतिक रूप से? क्या वो निंदा नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता? क्या इसके लिए किसी पार्टी का होना आवश्यक है क्या? तो आप नागरिक रूप से स्वतंत्र रहिए, वैचारिक रूप से स्वतंत्र रहिए, लेकिन उस स्वतंत्रता का इतना गलत फायदा मत उठाइए कि आपका जीवन नष्ट हो जाए, आपके जीवन में विकृति आ जाए, आपके विचारों में विकृति आ जाए, आपके आचरणों में विकृति आ जाए। व्यसनों को छोड़िए, नशा को छोड़िए, व्यभिचार को छोड़िए, शुद्ध विचार करिए, शुद्ध आचरण को रखिए, तभी जा कर के हमें स्वतंत्रता का असली मतलब समझ में आएगा। क्योंकि स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब किसी के तो मन में ये भी आता है कि सारा कुछ जब देश स्वतंत्र है तो लोग पुलिस कानून हम पर क्यों क्यों चलाता है। भैया अगर आपके मन में ऐसे विचार हैं तो आपके मन में विकृति है, उस विकृति का निवारण करिए, ग्रंथों को पढ़िए, भक्ति करिए, पूजा करिए, ग्रंथों को पढ़िए, नाम जप करिए, कथा को सुनिए, अन्यथा ऐसे ही भटकते रहोगे। इस स्वतंत्रता का सही मतलब समझिए। स्वतंत्रता मिली है हमें अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने देश को उत्थान करने के लिए। हमें आज आज़ादी है, हम अपनी कैसे भी पूजा करें लेकिन अच्छे रूप में करिए। स्वतंत्रता का गलत फायदा मत उठाइए। आपको धार्मिक आज़ादी है, आपको सामाजिक आज़ादी है, आपको सब तरह की आज़ादी है, स्वतंत्रता मिली है तो उसका सदुपयोग करिए और भगवान का भजन करिए और सदाचरण करिए, सद्विचारों का प्रवाह करिए, नाम जपिए, भजन करिए। जो आपसे हो सकता है अपने विचारों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, प्रदेश को, देश को, तभी तो हमारा भारत महान बनेगा। आपसे निवेदन है इस स्वतंत्रता का गलत मतलब मत निकालिए, इस स्वतंत्रता का गलत फायदा मत उठाइए और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसका भरपूर आनंद लीजिए। आप तिरंगा फहराइए और देश के गुणगान करिए, साथ में भगवान के भी गुणगान करिए और ऐसे ही आप खुश रहें और ऐसे ही स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें, ऐसी हमारी कामना है। और हमारे वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।